सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि जब आप कभी कभी देख रहे हैं जॉब देने जाते हो तो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू जो है वो देना पड़ेगा। अब जो मज़े की बात क्या पता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है ना उसको पहले से पता है वो किसको नौकरी पर रखने वाला किसको नहीं, लेकिन वो लेता है आपके मज़े। शुरुआत से कैसे होता है कि आप घर में बैठे हुए आप कर रहे 10-15 दिन से प्रैक्टिस, बोलना कैसे है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। यूट्यूब में वीडियोस चल रहे हैं 2-3-4-5 घंटे के। एक दिन में आपने 100 वीडियो देख लिए भाई कि मुझे कैसे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। और मज़े की बात क्या है कि हर यूट्यूब वीडियो को खोलने के बाद सब कोई चिल्ला चिल्ला के ये बोले कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस। अब मज़े की बात यह है कि पहले मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, इन वीडियोस को देखने के बाद और ख़त्म हो जाता है, और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने इतना कुरेद के मेरी कमियाँ बताई हैं ना कि पूछो मत। अगर इस वीडियो को तुमने क्लिक किया है इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही कमज़ोर इंसान हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुम लाइफ में सबसे पिछड़े हुए आदमी हो। वो भर भर के तुम्हें गालियाँ दे रहा है यार। पहले तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी को कोई चीज़ बेचनी है तो पहले उसको एहसास दिलाओ कि उसे उसकी ज़रूरत है। इन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया है। हर बंदे को एक तो होता है ना कि एक तो मैं देख रहा था अंधों के लिए था कि मतलब अगर आपकी आंखें आपको दिखाई नहीं देती तो आप सुन सकते हैं जी, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। वहाँ पर बंदा स्टार्टिंग में बोल रहा है तुम अंधे हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अरे साले तुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाने के लिए बुलाया था कि कॉन्फिडेंस डाउन करवाने के लिए बुलाया था? अजब ही बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो सबके साथ ऐसा होता है। और 2-3 भैया लोग होते हैं, फिर आपको आते हैं आपके सीनियर्स, एक जिनको नौकरी नहीं मिली, एक जिनको मिल गई। आपके हिसाब से किससे बात करनी चाहिए आपको? जिनकी मिल गई उनसे बात करनी चाहिए, या जिनको नहीं मिली उनसे बात करनी चाहिए? देखो, जिनको मिल चुकी है ना उनसे थोड़ा बहुत बात आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन अवेयर से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिनको नहीं मिले उनको बिल्कुल बात मत करना। ये जो लोग कहते हैं ना जिन्होंने ठोकर खाई है उन्हें पता चलता है दुनिया का, अबे उनसे बात मत करो यार। जो मतलब फेल हो गया ना वो उसको फेल ही होना आता है भाई, वो तुम्हें पास नहीं करा सकता। जो पास हो गया वो तो बता सकता है ना चीटिंग करो, चीटिंग कम से कम तुम लोग तो जाओगे ना चीटिंग करने के, तुम पास तो हो गए। फेल होने के चक्कर में अरे जिंदगी में भाई देखो फेल हो गए, लेकिन जिंदगी में मैंने चीटिंग नहीं की तो क्या फ़ायदा भाई? कल को तेरे को कहीं के जाकर आटा और चावल खरीदना पड़ेगा, तू ज्ञान देके थोड़ी खरीद सकता है, पैसे चाहिए ना उसके लिए। हालांकि देखो इंसान को सही रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ना ऐसे फैक्ट होते हैं। तो जो लोग पास हो चुके हैं वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताएं, जैसे ऐसे जाना है, रूम के अंदर जाना है, ऐसे बदतमीजी मत करना। हमारे टाइम में ऐसे बदतमीजी करी थी, एक बंदे को वहीं से बाहर से निकाल दिया। रेड बल्ब लगा होता है बाहर, रूम के बाहर रेड बल्ब। अगर तुम्हें वो वो बुला लेंगे, तुमको बुला लेंगे, लेकिन अगर बल्ब जल रहा है और तुम एंट्री कर जाओगे तुम्हें नौकरी देंगे ही नहीं वो लोग। क्यों? रेड बल्ब जल रहा है ना, रेड बल्ब में कभी नहीं जाते, ग्रीन होगा तभी जाओगे। मैं क्या ऑफिस है कि ऑपरेशन थिएटर, रेड बल्ब में जा नहीं सकते? अजीब बात है, ऐसी बातें करेंगे। नहीं, जूते पहन के जाना कि खोल के जाना, वो देखना पहले, वहाँ पर देखना क्या हो रहा है। जूते खोल के जा रहे पहन के जा रहे हैं, कभी भी जाके उनके सामने ऐसे पैर पे पैर रख के मत बैठना। और कोई बोल रहे हो तो मैं तो पैर पे पैर रख के बैठ दिया, मैं कॉन्फिडेंस भाई। मैं कहा ये भी सही है। तो एक आपको आ जाता है थ्योरी, उनके सामने ज़्यादा मत बोलना। कोई बोल रहा होता है उनके सामने बोल देना यार जो तुमको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से ना ये माइंडसेट आ जाता है कि ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बोलना है, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं बोलना है। जितना आप पूछेंगे उतना आंसर देना है और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। आप जब उन लोग जो पास हो चुके हैं ना उनसे पूछोगे तो आपको ये थ्योरिज्म लास्ट में बैठ जाएगा। जो लोग फेल हो गए उनका क्या? घूस है भाई, सब घूस। पैसा है ना, नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी, वरना नहीं मिल रही। देख हम लोग देख कितने लोग, अब वो ना लिस्ट बताने लगता है कि यहाँ पर इतने गए थे, 100-200 तो सिलेक्ट ही नहीं हुए, कुछ लोग को तो गेट से ही बाहर निकाल दिया, जॉब इंटरव्यू के नाम पे धांधलीबाजी हो रही है।
उसके बाद कोई बंदा आता बोलता है पता है 100 लोग को उन्होंने इंटरव्यू दिया, 100 लोग को दिया, किसको? खुद के बेटे को। उनका खुद का बेटा भी इसमें था, उसी को दे दिया नौकरी, और किसी को नहीं दी। मेरी बात है कि हमारे बंदे ट्राई करने को तैयारी नहीं है, और एक बार फेल होगा तो उसका मतलब ये है कि सामने वाली की गलती है। लेकिन आप ट्राई तो करो, हर जगह से नहीं है यार। लेकिन हर जगह लोगों को लगता है ना यहाँ तो पक्का पैसा खाता है। ठीक है भाई, समझ गया मैं। 10 सीटें हैं, 8 सीटें किसी और को चली जाएंगी, 2 सीटें तो अभी भी बची हुई है ना। तुझे नहीं लगता तो 2 सीटों को हकदार है, उनमें से एक भी तुझे मिल जाए। 2 है, एक चाहिए ना तुझे। डरा जा रहे बंदे, पैसा है तभी हो सकता है। भाई तेरे को तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना, तू पूछ, सोच मत, सोच भी नहीं सकता। मैं कहा मतलब क्वेश्चन मतलब कैसी? क्वेश्चन मतलब ऐसी क्वेश्चन कि ऊपर से जब उल्का आके धरती पे गिरा था, डायनासोर मर गए थे, तो उनके अंडे आज भी गोटे कैसे? वो फूटे क्यों नहीं? तो लिटरली मुझे लगा ये तो अच्छा सवाल है यार, अंडे तो फूट जाए नहीं। ये अंडे आजकल लोग भी देख ना, डायनासोर के अंडे गोल गोल निकालते हैं। तो मुझे भी थोड़ा डाउट लगा कि हाँ ये बात तो है। फिर मैंने सोचा कि यार इनकी बातें सुनूंगा, इसी शायद ये लोग इसीलिए फेल हो गए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। भाई कोई ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? फिर हम लोग इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू में जाने के बाद पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जब ऊपर से उल्का पिंड गिर रहा था तो डायनासोर मर गए, उनके अंडे कैसे बचे? मेरे को तो बिल्कुल सामने सामने फेल दिख रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, समझ गया। मैं बाहर आ गया, मैंने सब बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, नौकरी मिल गई, इसका मतलब मैं चलता हूँ घर को। मेरा दोस्त था और उसने क्या बोला कि डायनासोर के जो अंडे थे जी, वो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, हीट की वजह से बिल्कुल धरती के नीचे चले गए और फटे नहीं। और कोई फट गए, बस कुछ जो फटे नहीं वो पत्थर के रूप में रह गए। और उसने अपनी वो 2-3 बहुत ही अच्छी, मतलब एक हिसाब की प्रोनाउंसिएशन कर दी वहाँ पर। मज़े की बात देखो, मैंने बोला था ना मेहनत करो। नौकरी उसे भी नहीं मिली। तो हम दोनों आ गए, हम दोनों कह रहे कि सब धांधलीबाजी हो रही है। हमारा एक दोस्त था, अब हम लोग क्योंकि ऑटो पे जा रहे थे तो ऑटो में 2 लोगों का ज़्यादा भाड़ा बन रहा था, इसलिए हमने उसको बोला चल। वो बोल रहा था कि नहीं यार मुझे ये इंटरव्यू नहीं, मुझे अगले इंटरव्यू में चला जाऊँगा, अभी तो मेरे पास टाइम है। मैंने कहा सुन मेरी बात, चल हमारे साथ। उसका क्रैक हो गया, उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो पैसे खाएं, इसके पास पैसे थे ही नहीं। इसको नौकरी मिलेगी ऐसा था ही नहीं, इसको मिल गई नौकरी, सब मिल गया इसको। इंटरव्यू वाले जानबूझ के ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर तुम दे ही ना पाओ, और ऐसे बंदे को रख लिया उन्होंने। मैंने वो डायनासोर वो अंडे वाला तेरे को क्वेश्चन पूछा था, कहते हैं नहीं। मैंने तेरे को क्या पूछा? कहते हैं कि मुर्गी कितने अंडे देती है। मैंने कहा मुर्गी जितने चाहे उतने अंडे दे सकती है, मुर्गी उसकी मर्जी। मैंने बस यही बोला था। मैंने कहा तूने इतना बोला था? हाँ। और तेरे को नौकरी मिल गई? हाँ। भाई बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये। लेकिन हमें लगा ऐसा, अब हमें डिसाइड करना था कि हम लूजर के साथ बैठेंगे या फिर जिनको नौकरी मिल गई उनके साथ बैठेंगे। हमने डिसाइड किया हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, हम खुद का बिजनेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।